हेलो दोस्तों, डेली न्यूज के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर का वीडियो आता है, जिसमें वीक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहते हैं सभी मिलते हैं पूरे डिटेल के साथ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे क्योंकि ये वीकली करंट अफेयर का वीडियो है और इसमें 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा वो पूरे डिटेल के साथ आपको मिल जाएगा। तो यानी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह पहली बार हो रहा है कि इंडियन रेलवे में सीईओ का एक पोस्ट क्रिएट किया गया और इस पर नियुक्ति किसकी हुई है? तो इस पर नियुक्ति है विनोद कुमार यादव, जिन्हें आप वीके यादव के नाम से भी जाने जाते हैं। ये अब तक रेलवे बोर्ड के चेयरमैन यानी अध्यक्ष थे, लेकिन इन्हें अब रेलवे बोर्ड का सीईओ बनाया दिया गया। रेलवे जो बोर्ड है इसका कमेटी चेंज हुआ और एक नया पद क्रिएट कर दिया गया, वो सीईओ का पद क्रिएट कर दिया गया। तो इन्हें सीईओ बना दिया गया। यह रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। तो रेलवे बोर्ड के सीईओ तो ये बन गए और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल रेल मंत्री है। श्री पीयूष गोयल को रेलवे के साथ साथ इन्हें वाणिज्य मंत्रालय का भी प्रभार दिया गया है। और एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है कि प्रथम रेल मंत्री कौन है? तो प्रथम रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। चलिए आगे चलेंगे आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, पंजाब एंड सिंध बैंक के 9 नियुक्त एमडी और सीईओ का नाम बताने। नया कौन से एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं पंजाब और सिंध बैंक का? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एस कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। अब इनकी जो नियुक्ति हुई है इसमें किसका था? तो इनकी नियुक्ति कैबिनेट जो होता है, कैबिनेट की एक नियुक्ति समिति होती है, अपॉइंटमेंट कमिटी, उसने इसकी मंजूरी दी है इनके नियुक्ति की। और ये हरीश शंकर की जगह लेंगे और अब तक ये कैनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। तो अब पंजाब और सिंध बैंक की बात आई तो पंजाब और सिंध बैंक की स्थापना जो था यह 24 जून 1908 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी काफ़ी प्राचीन बैंक है। इसका प्रेजेंट टाइम पर हेड क्वार्टर जो है यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में है और इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरण सिंह। और मेन होता है टैगलाइन। तो टैगलाइन क्या है इसका? वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। चलिए आगे चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, 11वें इंदिरा नेवी द्विपक्षीय अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था? और आपका सही जवाब हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में इसे आयोजित किया गया था। यह एक नौसेना का अभ्यास है। नौसेना का मतलब नेवी का एक नेवल एक्सरसाइज है। यह प्रत्येक 2 वर्ष में भारत और रूस के बीच में होता है, यानी इंडिया और रसिया के बीच में यह युद्ध अभ्यास होता है। और इस साल यह 4 से 5 सितंबर यानी 2 दिन हुआ और इस पर कोविड-19 का सिचुएशन था। तो कोविड-19 का गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कॉन्टेक्ट लिस्ट के तरीके पर इसे किया गया था। अब इसे रूस के साथ किया जाता है। तो रूस की राजधानी जो है यह है मॉस्को और रूस की मुद्रा है रशियन रूबल। मुद्रा से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशोस्तिन। आगे चलेंगे आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र सरकार यह जो रैंकिंग जारी करती है तो इसको जारी करने का मकसद क्या? तो इसको जारी करने का मकसद है कि राज्यों में जो राज्य हैं इसमें बिजनेस के माहौल को बेहतर करना, ताकि राज्यों में निवेश हो सके और निवेश होगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत हो पाएगा। इसकी रैंकिंग जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल और हरदीप सिंह पुरी जो कैबिनेट मंत्री है इनके साथ मिलकर इसकी रैंकिंग दी गई है। तो इसमें प्रथम स्थान तो आंध्र प्रदेश को मिल गया और दूसरा स्थान इसमें किससे मिला हुआ था? दूसरा स्थान मिला इसमें यूपी, यानी आंध्र प्रदेश को इसमें दूसरा स्थान मिला हुआ है। तीसरा स्थान मिला है इसमें तेलंगाना को और चौथा स्थान मिला मध्य प्रदेश को। दोस्तों 5वां स्थान मिला इसमें झारखंड को। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन,
बजाज अलियांज ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयुष्मान खुराना। बॉलीवुड के एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, इन्हें बजाज एलियांज है यह निजी क्षेत्र की एक जीवन बीमा की कंपनी है। और ये आयुष्मान खुराना है, यह बजाज एलियांज के जो आगामी अभियान है स्मार्ट लिविंग, इसका भी ये हिस्सा बनेंगे। टर्म प्लान, स्मार्ट प्रोजेक्ट गोल और जो नई डिजिटल सेवा स्मार्ट एसी, इस सब में इनको भी सम्मिलित किया जाएगा। अब बजाज एलियांज की बात आई तो बजाज एलियांज की स्थापना 2001 में हुआ था। बजाज एलियांज का जो हेडक्वार्टर है यह पुणे यानी महाराष्ट्र में पुणे है। और यह एमडी और सीईओ बजाज एलियांज के हैं तपन सिंघल। आगे चलेंगे आज के छठे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा छठा क्वेश्चन, उस संगठन का नाम बताइए जिसने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूडेस्ट नाम से प्रकाशन जारी किया है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूएनईपी, इसका सही जवाब होगा। अब यूएनईपी का फुल फॉर्म जानना जरूरी है। यूएन का मतलब होगा यूनाइटेड नेशन, ई का मतलब इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यह जो पुस्तकालय है, यह जो पुस्तक है विश्वविद्यालय में सकारात्मक बदलाव लाने वाले के लिए यह पुस्तक, अगर कोई सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है तो उसके लिए यह पुस्तक काफ़ी हेल्पफुल होगा। न्यूडिस में जो विश्वविद्यालय हैं समाज को जो हरियाली बनाने के बहुत संभावनाएं भी इसमें दी गई है। अब यूएनईपी की स्थापना जो थी यह 5 जून 1972 यानी 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका प्रेजेंट टाइम पर हेडक्वार्टर केन्या की राजधानी है नैरोबी, तो नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके ईडी यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इग्नेर एंडरसन। चलिए आगे चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि यह एक वीकली करंट अफेयर का वीडियो है और पूरे डिटेल के साथ आपको मिल रहा है। जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो सब डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो से आपको निश्चित ही जानकारी मिलेगी। चलिए 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट, यह ओपन चेस टूर्नामेंट है, इसको किसने जीता हुआ है? और आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पी इनियान इसको जीते हुए हैं। यह 48वां यानी 48 टूर्नामेंट था। इसमें पी इनियान जो थे 9 में से 7.5 अंक यह स्कोर किए हुए थे। इस टूर्नामेंट में 16 देश के 120 से अधिक खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे, जिस 120 में 30 ग्रैंड मास्टर थे। तो सोच सकते हैं कि यह टूर्नामेंट काफ़ी। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ सहयोग करके भारत प्रशांत रणनीति को शुरू की गई है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत जर्मनी के साथ एक समझौता किया हुआ है और भारत प्रशांत रणनीति की शुरुआत की गई है। जर्मनी है यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश है और यह यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष भी जर्मनी है। भारत और जर्मनी के बीच में हुआ अभी भारत का और चाइना का मुकाबला चल रहा है, यानी दोनों देशों के बीच में टसन है। और इस बीच भारत दुनिया के अलग देशों के साथ समझौता कर रहा है, तो ये भारत के साथ काफ़ी अच्छा है क्योंकि दूसरे देश हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। अब जर्मनी हुआ है तो जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन है। जर्मनी में चांसलर होते थे, आपको याद होगा जर्मनी के चांसलर हिटलर का नाम निश्चित तौर पर आपको याद होगा था। जर्मनी के चांसलर, प्रेजेंट टाइम पे इसकी चांसलर एंजेला मार्केल और मुद्रा है यूरो। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन, शेल्टन मान के शोबोटॉप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्वेन ब्रेवो को नियुक्त किया गया है। यह स्वेटॉप जो है यह स्पोर्ट बुक है और पहले क्रिकेटर बन गए जो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने गए हैं। ड्वेन ब्रेवो जो हैं यह वेस्ट इंडीज के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर हैं और इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है, T20 में 500 विकेट लेने वाले यह पहले खिलाड़ी बन गए जो T20 में 500 विकेट अपने नाम हासिल किए हुए हैं। आगे चलेंगे आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक निश्चित तौर पर कर देंगे, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। अगला क्वेश्चन है, पंग लहसुल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। सिक्किम में प्रत्येक वर्ष तिब्बतीय कैलेंडर सिक्किम का में यूज किया जाता है। इसमें तिब्बतीय कैलेंडर के अनुसार 7वें मंथ के
15वें दिन यानी 15 तारीख को इसे मनाया जाता है। और यह त्यौहार के साथ साथ एक मंच भी है। मंच इसलिए क्योंकि इसमें सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया जाता है, यानी सभी संप्रदाय के लोगों को बढ़ावा मिलता है। यह एक धार्मिक त्यौहार है जिसमें लोग अपने अभिभावक देवताओं के प्रति श्रद्धांजलि को अर्पित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 11वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर यानी सियाम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह किस चीज़ का अध्यक्ष है? तो यह ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, इसका एक सोसाइटी है, उसके इन्हों को अध्यक्ष बनाया गया। और आपका सही जवाब हो जाएगा केनिची आयुकावा, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये हैं कौन? तो ये मारुति सुजुकी की जो कंपनी है जिसकी कार आती है उसके एमडी और सीईओ हैं। 2013 से मारुति सुजुकी एमडी और सीईओ हैं, इन्हें अब अध्यक्ष भी बनाया गया। यह राजन वाधेरा की जगह लेंगे। राजन वाधेरा महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीनियर एडवाइजर है, वो पहले अध्यक्ष थे लेकिन उनके जगह पर अब केनिची इवाचा अध्यक्ष बने गए। तो इसमें 2 पोस्ट, एक अध्यक्ष था और एक पोस्ट था उपाध्यक्ष का। जो उपाध्यक्ष बने हैं बिपिन सिंधी। बिपिन सिंधी एमडी और सीईओ हैं अशोक लीलैंड के। चलिए आगे चलते हैं आज के 12वें क्वेश्चन की तरफ। दाऊकंडी सोनमुरा पर गुमती नदी का विस्तार हाल ही में चालू हुआ। गुमती नदी कहाँ पर स्थित है? आपको ये बताना है कि गुमती नदी कहाँ पर स्थित है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुमती नदी त्रिपुरा में है। लेकिन गुमती नदी पर क्या शुरू हुआ था? दाऊकंडी सोनमुरा पर गुमती नदी का विस्तार हुआ, इसके लिए यह चर्चा में थी। यह नदी त्रिपुरा में यानी भारत के उत्तर पूर्वी और बांग्लादेश के बीच में यह नदी बनती है। अब त्रिपुरा पहले यूटी था। इसे 1 नवंबर 1956 में इसे यूटी का दर्जा यानी यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश का दर्जा मिला। लेकिन 1975 में इसे यूटी से एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। इसकी राजधानी अगरतला है। यहाँ पर सीएम विप्लव कुमार देव और गवर्नर रमेश बैस हैं। आगे चलेंगे आज के 13वें क्वेश्चन की तरफ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अध्यक्ष का नाम बताइए जिसने हाल ही में इस्तीफा दिया हुआ है। और आपका सही जवाब हो जाएगा राजीव बी लाल। यह पहले हैं, नाम से जाना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले हैं। इसका स्थापना जो हुआ था 1 अक्टूबर 2015 को इसका स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके एमडी और सीईओ हैं वी वैद्यनाथन। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। आगे चलेंगे आज के 14वें क्वेश्चन को। एक दिवसीय वनडे है यानी एक इसमें नहीं आया है, गलती हो गया। एक दिवसीय सैन्य साहित्य महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? और आपका सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। यह लगातार चौथी बार ऐसा हो रहा है कि इसका आयोजन लगातार चंडीगढ़ में किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं आज के 15वें क्वेश्चन की तरफ। 7 सितंबर 2020 को किस राष्ट्र ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन का सफल परीक्षण किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया ने अपना ऐसा, भारत जो है उसने ऐसा कार्य कर दिखाया है। हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। और लंबी छलांग लगा के भारत चौथा ऐसा देश बन गया जो ऐसा कारनामा किया हुआ है। यह जो है अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है विकसित करने वाला। और भारत चौथा बन गया। तो पहला 3 कौन है? तो प्रथम स्थान पे है यूएसए यानी अमेरिका, दूसरा स्थान पे है रूस, और तीसरा स्थान पे है चाइना, और चौथा स्थान पर आ गया अपना भारत। और इसका सफल परीक्षण हुआ जो भारत में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर में अब्दुल कलाम द्वीप पर इसका सफल परीक्षण किया गया। और इसकी गति जो है साउंड की, हवा में साउंड की जो गति है उसका 6 गुना यानी 6 मैक की इसकी गति है। आगे चलते हैं आज के 16वें क्वेश्चन की तरफ। सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? और आपका सही जवाब हो जाएगा दूसरा स्थान है। सड़क मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है। और प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे है यूएसए यानी अमेरिका, दूसरे स्थान पे तो है अपना भारत यानी इंडिया, और तीसरे स्थान पे है चाइना। अब सड़क नेटवर्क एक ऐसा चीज़ है जो राष्ट्र के विकास में काफ़ी मदद करता है। अगर जिस देश का सड़कों का जाल जितना ज़्यादा विकास होगा उसका जीडीपी उतना ही अच्छा होगा। यानी सड़क का विकास होगा, ट्रांसपोर्ट होगा तो लोग व्यापार कर सकते हैं, यानी हर चीज़ में सुविधा होती है। या देश का जो विकास होगा उसका एक पैमाना भी है कि अगर सड़कों का विकास है यानी देश निश्चित तौर पर विकसित होगा। अमेरिका विकसित है तो वहाँ पर सड़कों का विकास भी ज़्यादा हुआ है।
भारत में 47 लाख किलोमीटर का सड़क है और सड़क परिवहन राज्य मार्ग जो है इसके मंत्रालय हैं, जो मंत्री हैं इसके नितिन गडकरी हैं। आगे चलते हैं आज के 17वें क्वेश्चन की तरफ। डेंगू को हराने के लिए किस राज्य सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की गई है? और सही जवाब हो जाएगा दिल्ली सरकार ने। दिल्ली में डेंगू का प्रकोप हमेशा देखने को मिलता है, इसके लिए दिल्ली के सरकार यानी केजरीवाल साहब ने इन्होंने इसका शुरुआत किया हुआ है। इसमें डेंगू के खिलाफ दिल्ली सरकार शुरू करती है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, यानी आपको 10 हफ्ते में 10 बजे 10 मिनट के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और आपके घर में ऑफिस में जहाँ पर भी पानी का जमा होता है उस इकट्ठा को हटाना, यानी पानी को जमा नहीं होने देना, क्योंकि डेंगू जो होता है यह स्वच्छ जल में ही मतलब और इसका काफ़ी हानिकारक इफेक्ट होता है, यह काफ़ी खतरनाक है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस टेनिस खिलाड़ी को यूएस ओपन से अयोग्य घोषित कर दिया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 नोवाक जोकोविच। यह दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यह यूएस से बाहर हो गए, यूएस ओपन से बाहर गए। यह सर्बिया के एक टेनिस खिलाड़ी हैं। अब आप समझेंगे कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कैसे बाहर हो, तो ये प्री क्वार्टर के फाइनल मैच में स्पेन के पाब्लिक केरोनो बुस्टा के साथ 5-6 से ये पिछड़ रहे थे। तो पिछड़ने के क्रम में फ्रस्ट्रेट होकर इन्होंने बॉल को रैकेट से जोर से मारा और यह बॉल बाहर जाके एक महिला जज को के कंधे पर लग गया और इसके कारण इनको बाहर कर दिया गया। क्योंकि टेनिस में अगर बॉल साथी को लगता है, किसी बाहर के लोगों को लगता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है इनको। इसके लिए इन्होंने माफ़ी भी मांगा, लेकिन जो नियम के तहत इन्हें बाहर कर दिया गया। यह 3 बार यूएस ओपन जीत चुके हुए हैं। आगे चलते हैं 19वें क्वेश्चन के। BRAP 2019 की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश, दोस्तों इसमें राज्य का नाम नहीं है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताया जाए। और केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान किसको मिला हुआ है? तो प्रथम स्थान मिला हुआ है दिल्ली को। और दूसरा स्थान किसे मिला हुआ है? तो दूसरा स्थान मिला हुआ है लक्षद्वीप को। यानी ये 2 प्रथम स्थान पे है। यह बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP का फुल फॉर्म होता है। और ये तो था यूटी में। अब राज्य में पूछा जाएगा कि राज्य में प्रथम स्थान किसे मिला हुआ है? तो राज्य में प्रथम स्थान मिला हुआ है आंध्र प्रदेश को, दूसरा स्थान मिला हुआ है यूपी को और तीसरा स्थान मिला हुआ है तेलंगाना को। ऊपर मैंने आपको बताया हुआ था, एक बार फिर से रिवीजन करवा दिए। वोडाफोन और आइडिया ने खुद को किस नई ब्रांड पहचान के तहत फिर से एक नया ब्रांड बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही जवाब VI के नाम से जाना जाएगा। वोडाफोन आइडिया इसने अपना नाम चेंज करके अब ये VI के नाम से जाना जाएगा। अब वोडाफोन आइडिया की जो भी उत्पाद यानी जो भी प्रोडक्ट आएगा वो सब इसी नाम से और इसी लोगो से आएगा। यह क्यों किया गया? तो दोनों जो ब्रांड है ये अपनी लागत को कम करने के लिए इसे किया गया है। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। 2018 से इसके चेयरमैन जो है कुमार मंगलम बिरला और CEO है रविंद्र कुमार। चलिए आगे चलते हैं आज के 21वां क्वेश्चन के देखते हैं। आज का 21 क्वेश्चन। DRDO ने निम्नलिखित में से किस तकनीकी के आधार पर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का क्रमिक प्रदर्शन, इसमें तकनीकी का नाम पूछा जाएगा, किस तकनीकी का यूज किया गया? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें स्क्रैम जेट का यूज किया गया है। अब स्क्रैम जेट क्या हुआ था? स्क्रैम जेट का यूज करने से इसकी स्पीड जो हुई है यह 6 मैक के ये हुआ है। इसके पहले रैमजेट का यूज किया जाता था। रैमजेट में उसकी स्पीड कितनी होती थी? तो 3 मैक की इसकी स्पीड होती थी, यानी ध्वनि की स्पीड से 3 गुना चलता था, ये 6 गुना चलेगा, यानी इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा हुआ। और इसे DRDO के द्वारा बनाया गया है हाइपरसोनिक मिसाइल इसका, और इसे 6 मतलब मैच से चलेगा। और ये भारत जो है विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किया हुआ है कि चौथा ऐसा देश बन गया जिसने ऐसा किया हुआ है। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन। आज का 22वां क्वेश्चन। रिवार्ड योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? योजना का नाम है रिवार्ड योजना और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कर्नाटका के द्वारा शुरू किया गया रिवार्ड योजना को। यह योजना राज्य में मिट्टी और पानी के संरक्षण के लिए इसे लॉन्च किया गया है। कर्नाटक में कम भूजल और भूजल का जो स्तर है वो काफ़ी करने लगा। इसके लिए इसके 20 तालुक में मिट्टी और जल के संरक्षण के लिए इसे नई तरीके से इसे डिजाइन की गई है। इस परियोजना में 600 करोड़ रुपया की लागत लगेगी और वर्ल्ड बैंक के सहायता से इसे किया जा रहा है। अब कर्नाटका में किया जा रहा है, तो कर्नाटका की राजधानी जो है बेंगलुरु है। यहाँ के CM BS येदियुरप्पा और गवर्नर वजुभाई वाला हैं। इसे पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था। 1973 में मैसूर से इसका नाम बदल के कर्नाटका कर दिया गया। अब आगे चलते हैं आज के 23वें क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो वीडियो को आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ, मित्र के साथ, या किसी ग्रुप में शेयर कर देंगे कि लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन को देखते हैं 23वां। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नई इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और विनिर्माण नीति 2020 को जारी की गई है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने इसको जारी की गई है। तमिलनाडु के सीएम ने इसे लॉन्च किया हुआ और इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक 100 बिलियन यूएस डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्माण किया जाएगा। अब तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। सीएम के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। आगे चलते हैं आज के 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किस खिलाड़ी ने जीता हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा पियरे गेसली, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये फार्मूला 1 मोटर रेस के नाम से भी जाना जाता है और पियरे गेसली ने होंडा के ड्राइवर हैं। आगे चलते हैं आज के 25वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 25वां, जमैका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जमैका में भारत के ये कमिश्नर, हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आर मासाकुशी को ज्वाइन किया गया। यह वर्तमान में जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत थे, लेकिन अब जिम्बाब्वे से ये जमैका चले जाएंगे। अब जमैका में गए तो जमैका की राजधानी किंगस्टन है। पीएम ब्रूम गोल्डिंग और गवर्नर, यहाँ पर गवर्नर जनरल का पोस्ट आज भी है पैट्रिक एलन है और महारानी है यहाँ के एलिजाबेथ टू। आगे चलते हैं आज के 26वें क्वेश्चन को देखते हैं। 26वां क्वेश्चन, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने किस राष्ट्र में रूस के लिए एक स्टॉपर को बनाया हुआ है? और सही जवाब हो जाएगा ईरान, यानी ईरान। ये रूस में अभी SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में यह गए हुए थे भाग लेने के लिए। वहाँ से लौटने के बाद यह ईरान जाएंगे। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वैसे ही किया, ये भी रूस में गए थे, रूस से लौटने के बाद ईरान गए। ऐसे इनका रक्षा मंत्री जो थे राजनाथ सिंह, इनका जो रूटीन था उसमें ईरान नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये अचानक ईरान चले गए। यह दो पक्षीय संबंध होगा दोनों देश के लिए, जो बात होगा ईरान के साथ, दोनों देश के लिए क्षेत्रीय समिति की समीक्षा होगी और दोनों देश को इससे लाभ मिलेगा। ईरान की राजधानी तेहरान है और राष्ट्रपति हसन रूहानी। ईरान की मुद्रा रियाल है। आगे चलेंगे 27वें क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना। इसको आप VVVI करके नोट कर लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह अवार्ड किसे मिला हुआ है 2019 का? तो 2019 का अवार्ड मिला हुआ है डेविड एटनबरो को। सर डेविड एटनबरो जो है यह ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर हैं और इन्हें यह अवार्ड वर्चुअली पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा दिया गया। ये तो 2019 का अवार्ड है। इसके पहले 2018 का जो अवार्ड था यह सेंटर फॉर साइंस और इन्वायरमेंट को दिया गया था। 2017 का अवार्ड मनमोहन सिंह को दिया हुआ था। यह अवार्ड जो है शांति को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। इसमें 2.5 मिलियन रुपया नगद दिया जाता है और पहली बार इसे 1986 में दिया गया था, यानी 1986 से इसकी शुरुआत की गई है। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 28वां क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन यानी FADA फाडा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वेंकटेश गुलाटी को फाडा का नया अध्यक्ष बनाया गया। यह आशीष हर्षराज का स्थान लेंगे और फाडा की स्थापना 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है फाडा का, यह नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे चलते हैं आज के 29वां क्वेश्चन की तरफ। आज का 29वां क्वेश्चन, किस राज्य ने साक्षरता दर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान को प्राप्त किया हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा केरला ने शीर्ष स्थान को प्राप्त किया हुआ है। केरला हमेशा प्रथम स्थान पर रहता है। केरला की साक्षरता दर है 96.2% के साथ, यह प्रथम स्थान पे है। और दूसरा स्थान किसे मिला हुआ है? तो नई दिल्ली को दूसरा स्थान मिला हुआ है 88.7% के साथ। और तीसरा स्थान मिला हुआ उत्तराखंड को 87.6% के साथ। और चौथा स्थान मिला हुआ इसमें हिमाचल प्रदेश को 86.6% के साथ। आपको जानकर काफ़ी हैरत होगी कि सबसे निचला स्थान मिला हुआ है इसमें आंध्र प्रदेश को, सबसे निचला स्थान मिला हुआ है, यानी 66.4% साक्षरता दर के साथ यह सबसे निचले स्थान पे। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 30वां क्वेश्चन, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा जयपुर। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर, इसमें शुरू गया। यह जयपुर विकास प्राधिकरण मिशन का नाम था अनुपम, उसी के तहत पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया। इसमें वर्चुअल उद्घाटन में CM
सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल जो वहाँ के कलराज मिश्र, इन्होंने भी उपस्थित था। इसका वर्चुअल उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया हुआ। और वर्चुअल उद्घाटन में जो पत्रिका ग्रुप है, इसके चेयरमैन है गुलाब कोठारी, उनके द्वारा रचित संवाद उपनिषद का भी मोदी ने इसका उद्घाटन किया, मतलब विमोचन उसका किया हुआ। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 31वां क्वेश्चन, आज का 31वां क्वेश्चन है नॉर्थर्न ग्रुमन में के अगले सिग्नस अंतरिक्ष यात्री का नाम किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा गया। यह भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है। इतने खराब न्यूज आ रहे हैं कोविड का, उसमें एक अच्छा बात है कि भारतीय के नाम पर इसका नाम रखा गया। उसका नाम क्या है, तो उनका नाम है कल्पना चावला, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाए। कल्पना चावला जो भारतीय मूल की एक अंतरिक्ष यात्री थी, इनके नाम पर अंतरिक्ष में एक लॉन्च किया गया और इसके लिए अगला सिग्नस जो अंतरिक्ष यान होगा नॉर्थ ग्रुप उनके जाएगा। यह अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के सम्मान देने के लिए उनके नाम को नामित किया गया है। जो कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए जो 7 चालक का दल था, उसमें एक इनका भी नाम था। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विश्व नेताओं में से किसे नोबेल शांति 2021 के लिए नामित किया गया है। दोस्तों नामित किया गया है अभी, और वो आदमी कौन है, तो उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। यूएस के प्रेसिडेंट को नामित किया गया और इनका नाम कौन से किया हुआ है, तो नॉर्वे के नार्गेस प्रोग्रेसिव पार्टी के सांसद है और नाटो के संसदीय सभा के चेयरमैन है। इनका नाम है क्या है, क्रिश्चियन टाइबिंग गजेट, इन्होंने इनका नाम को नामित किया हुआ है। इन्होंने इजराइल, डोनाल्ड ट्रंप जो है इजराइल और यूएई दोनों के बीच में काफ़ी पुरानी दुश्मनी थी, उसको खत्म करके शांति का समझौता किया। इसमें इनका मेन रोल था, इसके कारण इनके नाम को नामित किया गया। इन्हें एक्चुअल 2018 में भी नामित किया गया था। आगे चलते हैं आज के 33वें क्वेश्चन की तरफ, 33वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 33वां क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पहली बार कैनबिस मेडिसिन परियोजना की शुरुआत किस शहर में की जाएगी, और आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। यह कनाडा के सहयोग से पहली बार जम्मू में इसका सेटअप किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर अब यूटी बन गया, तो जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है। और इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें यह में किसका कैंसर का, डायबिटीज़ आदि जो भी बड़े बड़े उसका मेडिसिन का बनाने के लिए यहाँ पर स्पेशल परमिशन दिया हुआ है। अब जम्मू कश्मीर राज्य के एलजी हैं मनोज सिन्हा। इसके पहले एलजी थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जिन्होंने एलजी के पद से इस्तीफा दे दिया। अब उन्हें भारत का कैग बना दिया गया है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है, और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत को 105वां स्थान इसमें मिला हुआ है। यह 2020 की रैंकिंग है, यानी 2020 में भारत 105वें स्थान पे चला गया। इसके पहले 2019 में भारत का जो स्थान था वो 79 था, यानी भारत अभी 26 स्थान ऊपर चला गया, यानी 26 स्थान भारत की रैंकिंग खराब हो गई है। सॉरी, नीचे चला गया, ऊपर नहीं चला गया। इसमें प्रथम स्थान पे है हांगकांग, दूसरा स्थान पे है सिंगापुर, और भारत से भी खराब स्थिति है चाइना की। चाइना को इसमें 124वां रैंक प्राप्त हुआ है। अब आप ये समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स का नाम ही है फ्रीडम, और कैसा फ्रीडम है, तो इकोनॉमिक के क्षेत्र में, यानी रैंकिंग जितनी खराब है यहाँ पे समझेंगे कि कारोबारी उतने फ्री होकर अपना व्यापार नहीं कर पाएंगे। 2019 में ज़्यादा फ्री थे, 2020 में कम फ्री हो गए। आगे चलते हैं, आज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का 35वां क्वेश्चन, भारत ने WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 72वें सत्र की मेजबानी कहाँ पे की है, और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में इसकी मेजबानी भारत ने की हुई है। अब WHO का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सहयोग करता है। दुनिया में जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड काम होता है वो यही देखता है, इसी गाइडलाइन को यही जारी करता है। इसकी स्थापना जो थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में, और इसके प्रमुख है टेड्रोस एडहानोम, और डेप्यूटी जो इसकी प्रमुख है डेप्यूटी डायरेक्टर वो है सौम्या स्वामीनाथन, यह इंडिया से हैं। आगे देखेंगे आज के 36वें क्वेश्चन को, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन नाम कर दिया गया है, और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हुबली रेलवे स्टेशन का पहले नाम था, इसका नाम बदल के अब श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अब आप समझेंगे कि श्री सिद्धरूधा स्वामी जी कौन है, तो यह एक हिंदू गुरु और दार्शनिक थे।
एक्चुअल हुबली वासी थे, ये काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे कि इसका नाम बदल के इनके नाम पर किया गया, तो केंद्र सरकार इनकी मांग को स्वीकार करके इसका नाम बदलने का ऑर्डर दे दिया है। एक्चुअल 2015 में इसका फिर से नाम बदला हुआ था। इसका नाम जो स्पेलिंग बदला हुआ था, हुबली को पहले HUBBALLI के नाम से जाना था, तो वहाँ से इसका नाम बदल के HUBALI किया गया था। अब इसका पूरा नाम ही चेंज कर दिया गया है। अब हुबली क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि हुबली में दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, तो मुख्यालय होने के कारण यह ज़्यादा प्रचलित है। आगे चलते हैं। आज का 37वां क्वेश्चन, किस राज्य ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति, क्या है, विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की गई और पहली बार की गई है? तो यह गुजरात के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। इस नीति में जो भी धरोहर है, जो भी 1950 के पहले का जो ऐतिहासिक इमारत है, उसके साथ साथ होटल, हेरिटेज म्यूजियम, हेरिटेज बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, होटल, ये सबको इसके अंतर्गत रखा जाएगा। गुजरात में की गई है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, CM विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। आगे चलेंगे आज के 38वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 38वां क्वेश्चन, डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से WHO का दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के किस सत्र में भाग लिए? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो किस सत्र में पार्टिसिपेट किए? तो ये 73 यानी 73वां सत्र में पार्टिसिपेट किए। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 39वां क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मास्टर कार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। मास्टर कार्ड जो है यह डिजिटल यानी नेशनल डिजिटल मुद्रा है, उसका आकलन करने के लिए और अन्वेषण करने के लिए इसे लॉन्च किया था। अब आगे चलते हैं आज के अगले 40वां क्वेश्चन की तरफ। आज का 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित धार्मिक स्थलों में किसे हाल ही में विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम यानी FCRA पंजीकरण किया गया? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्डन टेम्पल को इसमें रजिस्ट्रेशन किया गया और इसका रजिस्ट्रेशन जो है गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया था। अब इसके रजिस्ट्रेशन से क्या फ़ायदा होगा? तो इसके रजिस्ट्रेशन से फ़ायदा होगा कि जो स्वर्ण मंदिर है या विदेश से भी इसको अंशदान मिल पाएगा और इस अंशदान का यूज़ किस में करेगा? तो जो ज़रूरतमंद है उनको वित्तीय सहायता करेगा, चिकित्सीय सहायता करेगा और इसमें लंगर चलता है तो लंगर में भी इसका स्थान कर सकता है। और यह जो रजिस्ट्रेशन है यह प्रत्येक 5 वर्ष में इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अमृतसर में हुआ था। अमृतसर का यह जो गुरुद्वारा है हरमिंदर साहब के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण चौथे गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। यह वीडियो आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी था, इसमें आंसर भी दिया हुआ है। तो आप वीडियो के PDF को डाउनलोड करेंगे, खुद से उसको बना कर देखेंगे कि आपका करंट अफेयर का प्रिपरेशन कैसा है। अगर आपका करंट अफेयर का प्रिपरेशन अच्छा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि सब एग्ज़ाम शुरू हो गई है, आने वाली है। तो और एग्ज़ाम में करंट अफेयर का रोल काफ़ी ज़्यादा रह रहा है। अभी की डेट में जो भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें देखते होंगे 20 से 30% क्वेश्चन जो करंट से ही रहता है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो आप करेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक करेंगे। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। अगर आपको वीडियो का PDF लेना होगा तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से हमारे ग्रुप को जोड़ेंगे, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लेंगे। PDF को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करेंगे। यह चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी करंट अफेयर के साथ साथ आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, जो करंट की जानकारी होगी, सब मिलेगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।